जल्द जो है आपको खमेनी से छुटकारा मिल जाएगा एंड नाउ यू टेक ओवर, दिस इज योर टाइम। सो थिंग्स आर वेरी क्लियर। देर किस बात की थी कि ये स्ट्राइक कब हो, वो बात की देर थी, और इस वजह से बहुत क्लियर था जब भारतीय दूतावास ने भी अपने हमारे नागरिकों को कह दिया था कि प्लीज इवैक्यूएट ईरान एज सून एज पॉसिबल, और चाइना ने भी अपने सिटीजन को कह दिया था। एक बड़ी खबर आ गई, अपने दर्शकों को बता देते हैं। ईरानी मिसाइलों को इजराइल ने इंटरसेप्ट किया है। यरूशलेम में ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। हालांकि बहल सर जिस तरह से बता रहे थे, स्टॉक बहुत बड़ा ईरान के पास, अगर इंटरसेप्शन होता है तो हो सकता है कि 40%, 50%, 70% तक मिसाइलों का इंटरसेप्शन हो जाए, लेकिन बाकी जो लैंड हिट करेंगी, बाकी जो टारगेट पर हिट करेंगी, वो तबाही कैसे लेकर आ सकती हैं, उसकी तस्वीरें। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तेहरान में 30 जगहों पर जो धमाके हुए, उसकी तस्वीर है। लेकिन यरूशलेम के आसमान में ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। बड़ी खबर ये, ईरानी मिसाइलें जो दागी गई थी ईरान की ओर से इजराइल के ऊपर, वो इंटरसेप्ट की गई हैं इजराइल के जानिब। बड़ी बात यह कि इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर ही पूरी दुनिया में मशहूर है, और अब वो डिफेंस सिस्टम कितना साथ देता है इजराइल का, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि अमेरिका पर या अमेरिका के बेसिस पर हमले करे ईरान, जो उसने अपनी मंशा पहले दिखाई थी, वो बात की बात है। लेकिन जो सबसे आसान था ईरान के लिए इस वक्त करना, वो इजराइल को टारगेट करना, और वो इजराइल को टारगेट करना ईरान ने शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें, बहल सर, इन तस्वीरों को लेकर क्या कहेंगे? ईरान ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। क्या हम ये माने कि इस तरह के हालात के लिए ईरान तैयार था और स्ट्रेटेजिक हमले ईरान भी कर रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहल सर आपका रुख कर रहा हूं। एक और बड़ी खबर, बहरीन में अमेरिकी बेस इस वक्त टारगेट किया गया ईरान की ओर से। अभी आपको जब तस्वीरें दिखा रहे थे, इजराइल की तस्वीर थी जहां पर कैसे ईरान ने हमले शुरू कर दिए, वो आपने देखा। अब बड़ी खबर आ रही है, बहरीन में भी बड़े धमाके हुए हैं। अमेरिका दरअसल कई देशों में अपने बेस बनाकर रखता है, अपने सैन्य इक्विपमेंट्स वहां भेजता है, अपने सैनिकों को वहां भेजता है, और उन बेसेस को ईरान टारगेट करेगा। ईरान पहले यह कह चुका था, और बहरीन से यह तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। यह बहरीन में बड़े धमाके होने की खबर है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी बेस जो बनाया गया था, वहां पर हमले किए गए। आप रिटेलिएशन, बहल सर, जिस तरह से ईरान कर रहा है, क्या स्ट्रेटेजिकली तैयार होगा ईरान, और उसको कैसे हमले करना है? क्या ये सब कुछ प्लान होगा ईरान में? बिल्कुल प्लान होगा, क्योंकि यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया और एक और 2 अरब देश थे जिन्होंने कहा था कि वो अटैक अपनी एयर स्पेस से नहीं होने देंगे। अब देखिए अटैक कहां से हो सकते हैं? जॉर्डन, इराक, बहरीन और कुवैत, इन जगहों से अटैक हो सकते हैं, और खासकर अटैक हो सकते हैं इनके एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप से, जहां पे सबमरीन के पास भी टोमाहॉक मिसाइल्स हैं, शिप्स के पास भी हैं, वहां से फायर की जा सकती हैं, और अटैक्स होंगे इजराइल के ऊपर। और देखिए बिल्कुल उसी तरीके से हमले हो रहे हैं। और साथ में अगर हम देखें तो 2 जगह टारगेट किया गया है ईरान के अंदर। पहले पॉलिटिको मिलिट्री टारगेट्स को अटैक किया गया। यहां तक कहा गया है कि खुमैनी का अपना ऑफिस और साथ में पेजेश्कियन का भी ऑफिस जो है या घर है, उस पर हमला किया गया है। लेकिन आप ये चीज देखिए, हमले हुए हैं, हमले सटीक थे, लेकिन उनका फाइनल आउटकम क्या है, ये अब आना बाकी है। अभी दूसरा स्थान न्यूक्लियर साइट्स इस्फहान, बुशाहर, ये 2 जगह पे हमले हुए हैं। अगर आपने पिछली बार 12 दिन का युद्ध देखा था, तो उसके अंदर भी तो हमले हुए थे, बंकर बस्टर बॉम्ब भी इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन 412 केजी का एनरिच्ड यूरेनियम कहां गया वो किसी को भी नहीं पता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सटीक हमले भी हो सकते हैं, लेकिन टनल्स का एक नेटवर्क है ईरान के अंदर, बिल्कुल सर। मैं आपका रुख कर रहा हूं। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस पर अटैक किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान ने ये सीधे एक मैसेज दे दिया है कि अब तक जो हमला कर रहा था अमेरिका या इजराइल, उस पर सरेंडर के मोड में नहीं है ईरान। क्योंकि अमेरिका ने 2 सिचुएशन रखी थी, या तो मरो या सरेंडर करो। सरेंडर करना होता तो ये हमले नहीं हो रहे। ये बहरीन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूएस नेवल बेस ईरान की ओर से टारगेट किया गया है, अमेरिकी नेवल बेस पर अटैक किया गया। ये उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले दर्शकों ये हम आपको दिखा रहे हैं। और ईरान ने अपने मंसूबों को, अपने इंटेंशंस को क्लियर कर दिया है, जिसमें आप देखें कि कैसे नेवल बेस को निशाना बनाया गया, उसके बाद धुएं का गुबार उठता हुआ। हालांकि कितनी क्षति हुई है यहां पर, यह बड़ा सवाल है। कितनी क्षति ईरान में हुई है? जो हमले किए गए अमेरिका की ओर से या इजराइल की ओर से, उनमें कितना टारगेट अचीव किया है इन देशों ने, यह बहुत बड़ा सवाल है। और जो ईरान हमले कर रहा है, क्या वो स्ट्रेटेजिक है? और इस बात को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं, तो क्या चाइना और रूस इस जंग में कूदने वाले हैं? सवाल यह भी है कि जिस तरह से ग्रेट ब्रिटेन सरीके देश इस जंग से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, जब बात नेटो की होती है तो सारे देश एक साथ हो जाते हैं
क्या वो अमेरिका का साथ देंगे? सवाल यह भी है कि खामेनेई के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुलकर बोल रहे हैं, तो क्या जैसा इससे पहले दूसरे राष्ट्रपतियों को कैद करते हुए हमने अमेरिका की ओर से देखा, क्या कुछ वैसा करने जा रहा है अमेरिका? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये शुरुआत हुई है जंग की, और आप देखिए कि कैसे ईरान जो टारगेटेड था अमेरिका की ओर से, इजराइल की ओर से, अब उसने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया। इजराइल में अभी लगातार रेड एयर सायरन बज रहे हैं, वहां पर लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। वहां पर जो प्रमुख पब्लिक प्लेसेस हैं उसे बंद कर दिया गया है। इमरजेंसी जैसे हालात इजराइल के अंदर है। लेकिन आप ये बहरीन की तस्वीरें देख रहे हैं, और बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस को अटैक किया गया, और संभवतः जहां जहां अमेरिका के बेस हैं वो इस तरह से टारगेटेड हो सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बहुत पहले क्लियर कर चुके थे खामेनेई, और अब ये दिखने लगा उसका असर, जो कि ईरान क्या करने वाला है अगर अमेरिका उससे सीधी जंग लड़ने जा रहा है तो। हालांकि इसे मिलिट्री एग्जीक्यूशन कहा जा रहा है ईरान और इजराइल की ओर से। मिलिट्री एग्जीक्यूशन तब कहा जाता है जब ये बताने की कोशिश हो कि हम अपनी रक्षा के लिए हमले कर रहे हैं, मतलब इसे सीधे अटैक नहीं बताया जा रहा है, इसे मिलिट्री अटैक बताया जा रहा है। हमारे साथ मीरा मैम लगातार जुड़ी है। मीरा मैम, ये जो अमेरिका बार बार कह रहा है या तो सरेंडर करो और या तो फिर आप मर जाओ, सरेंडर वाले मोड में इस वक्त खामेनेई नहीं दिख रहे हैं। बोले जो होगा हम देख लेंगे। नहीं, खामेनेई, ये उसके एग्जिस्टेंस का अब सवाल आ चुका है, आप समझिए इस बात को। और जहां तक ईरान की बात है, हमने जो 12 डे वॉर है उसमें बहुत क्लियरली देखा ईरान के पास क्या है। मुख्यतः 3 चीजें हैं। वो ड्रोन्स का यूज करता है, वो मिसाइल्स का यूज करता है, वो ग्रुप में डालता है वो मिसाइल्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड चीज, वो प्रॉक्सीज का यूज करता है। तो जहां तक प्रॉक्सीज की बात है, लेबनान हो गया, सीरिया होगा, यहाँ पे उसकी प्रॉक्सीज की बात है। बट इस केस में अभी जैसे हमने देखा कि ईरान ने इजराइल पे मिसाइल्स का हमला जो किया उसको इंटरसेप्ट किया गया, कतार के ऊपर ईरानियन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया है। और जहां तक प्रॉक्सीज की बात है, इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद किया है। और अभी जो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 26 को गए थे इजराइल में, उन्होंने क्नेसेट में बहुत क्लियरली ये बात बोली कि 7 अक्टूबर में जो हमास ने हमला किया इजराइल पे, उसकी वो निंदा करते हैं और वो इजराइल के साथ खड़े हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आज हमें ये समझ में आ रहा है जब ग्राउंड पे सिचुएशंस हो रही है, ये भी हमें दिखता है। बट यस, ईरान जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई बिल्कुल लड़ेगा। ईरान अपनी एग्जिस्टेंस की बात करता है बहल सर, तो अमेरिका कहता है आप सब कर लो, लेकिन न्यूक्लियर इनरिचमेंट को, मतलब यूरेनियम इनरिचमेंट को रोक दो। और ईरान कहता है वो तो हम करेंगे साहब, क्योंकि ये हमारे एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत जरूरी है। तो अमेरिका क्या करने वाला है? खामेनेई का खात्मा, या फिर जो मादुरो के साथ हुआ कुछ उस तरह का प्लान कर सकता है अमेरिका? हालांकि ये बहुत टफ होगा अमेरिका के लिए अगर वो सोच रहा होगा ईरान में जाकर ये करने के लिए। देखिए, 2 चीजें मैं इसमें कहना चाहूंगा बहुत जल्दी से। 2015 में एक डील हुई थी, न्यूक्लियर डील P5+1, जिसमें अमेरिका भी था, ईरान भी था। तो उस डील के हिसाब से 3.67% तक ही वो एनरिचमेंट कर सकते थे। तो वो 2018 में जब ट्रंप आए थे तो उन्होंने उस डील से अपने आप को दूर कर लिया, यानी कि उसको नदारद कर दिया। उसके बाद से IAEA का जाना भी बंद हो गया और एनरिचमेंट एक तेजी से प्रोसेस आ गया। और आज उनके पास कम से कम 440 किलो के करीब जो है एनरिच्ड यूरेनियम है, बियॉन्ड 60%। तो अगर किसी की गलती है तो ट्रंप की गलती फर्स्ट टर्म में थी उस डील से निकलने की, जब IAEA वहां इंस्पेक्शन कर रहा था। अब दूसरी बात आती है कि ट्रंप के लिए कितना आसान होगा इधर तख्ता पलट करना। इसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ये कहना, देखिए, ईरान के अंदर थियोलॉजिकल सोच है। क्यों 1979 का रेवोल्यूशन हुआ और पहलवी को भागना पड़ा? कट्टरवादी सोच और अर्बनाइजेशन एज वेल एज वेस्टर्नाइजेशन। लोग तंग आ गए थे, हाई प्राइसेस से भी तंग आ गए थे, वेस्टर्नाइजेशन से भी, और तंग आ गए थे एडवांसमेंट, बहुत जल्दी एडवांस कर गए थे और मॉडर्न हो रहे थे। तो वहां की अगर हम देखें जो कट्टरवादी थियोलॉजिकल सोच है वो सिर्फ इनकी नहीं है, सिर्फ खमैनी की नहीं है, काफी जनता है जिसका सपोर्ट है खमैनी को इस बारे में, तभी तो रेवोल्यूशन हुआ था। तो ये कहना कि खमैनी को मार देंगे, खमैनी के बाद मुश्ताबा खमैनी है, हसन खोमैनी है, वहां पे 88 मेंबर्स की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स होती है जो डिसाइड करती है कि नेक्स्ट कहा भी जाता है कि किसी इंसान को मारना एक बार को आसान हो सकता है, उसकी विचारधारा को मारना तकरीबन असंभव होता है अगर वो घर कर ले लोगों के मन में। मैं बहल साहब फिर आपके पास आ रहा हूं, लेकिन फिर मीरा मैम होने क्या जा रहा है? तो क्या फिर रूस और चाइना साथ देंगे ईरान का, या वो भी पीछे से ही सिर्फ अपनी लॉजिस्टिक सप्लाई कराएंगे? क्योंकि अगर रूस और चाइना साथ आ रहे हैं ईरान के, तो फिर दिस इज गोइंग टू बी वर्ल्ड वॉर 3।
देखो, ये लिमिटेड तो होगा नहीं, ये बात कंफर्म्ड है, क्योंकि जैसे ही अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होता है तो चीजें इसमें बढ़ेगी। बट यस, चाइना का तो पता नहीं, रूस अभी इसमें आई एम श्योर बीच में इंटरप्ट नहीं होगा, दैट इज कंफर्म फॉर श्योर। बट जहां तक चाइना की बात है, वी ऑल नो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो, चाइना जो है वो हमेशा पीछे रहने की उसकी आदत रही है, एंड उस हिसाब से सपोर्ट करने की आदत रही है। बट ये जो है, इट इज अ वेरी क्लियर केस ऑफ न्यूक्लियर पावर सब्सिडाइज, जो उसको रोकना है, उसी की ये मेन बात है। और इस वजह से इजराइल और यूएस इसमें बहुत क्लियर इंटेंशन से आगे बढ़े हुए हैं। एंड जहां तक ये देख सकते हैं कि जो उसके प्रॉक्सीज है उसका इसमें अवश्य इस्तेमाल होगा। एंड क्योंकि अगर इसमें मराइन साथ में आता है, नेवल साथ में आता है, तो थिंग्स विल गेट एस्केलेटेड फॉर श्योर। तो ये हम आगे के भविष्य में बिल्कुल देख सकते हैं। जबकि इजराइल ने कहा कि ये लिमिटेड टाइम के लिए इसको करेंगे, जैसे 4 दिन के लिए उन्होंने क्लियरली बताया है। बट क्योंकि अभी ईरान ने इसमें उसका जवाब दिया है और उसके स्ट्राइक्स का जवाब दिया है, तो ये उससे ज्यादा भी बढ़ सकता है। ठीक है मैम, आप बहुत बड़ी बात कह रही हो, मैं इस पर बात करूं। एक बहुत बड़ी खबर आ गई, जरा फ्लैश कीजिएगा। ये बड़ी खबर आ रही है, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला सामने आया। इजराइल, बहरीन, यूएई और कतर, मतलब दायरा बढ़ता जा रहा है। इससे पहले हमने आपको इजराइल की तस्वीर दिखाई, बहरीन की तस्वीर हम आपको दिखा चुके थे। अब यूएई और कतर में भी ईरान का हमला, और इन देशों में हमले का मतलब है कि इन देशों की सरकार से भी ईरान कहीं ना कहीं दुश्मनी मोल ले रहा है, क्योंकि वहां पर अगर किसी सिविलियन की कोई क्षति होती है तो फिर कोई सरकार चुप नहीं बैठेगी। ये ईरान के लिए चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन ईरान सोच समझ कर ये हमले कर रहा है, क्योंकि ये हालात होंगे। ईरान इस बात का आकलन बहुत पहले से कर रहा था, और जब इस पर बात की जाती थी कि ईरान क्या कर सकता है या अमेरिका को कैसे जवाब दे सकता है, क्योंकि दूरी बहुत है, लॉन्ग रेंज की मिसाइल ईरान के पास मौजूद है, लेकिन सीधा अमेरिका पर अटैक करना ईरान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल यह था कि ईरान जवाब कैसे देगा अमेरिका को। तो ईरान ने बताया था कि वो बेसिस टारगेट कर सकता है, और यही वजह है कि यूएई हो, बहरीन हो या कतर हो, यहां पर अमेरिका के बेस को टारगेट किया गया है। ये हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये यरूशलेम की तस्वीर है। ईरान में अमेरिकी फाइटर जेट्स गरज रहे हैं, और अगर अमेरिकी फाइटर जेट्स अपने मिशन पर हैं, क्योंकि उनको लेकर कहा जाता है कि अमेरिका अगर कोई मिशन प्लान करता है, कोई टारगेट एम करता है, तो फिर उसे हासिल करता है, और वो हमने निकोलस मादुरो के केस में बहुत अच्छे से देखा था। हमारे साथ बहल सर लगातार जुड़े हुए। बहल सर, दायरा बढ़ता जा रहा है, मतलब बहरीन और इजराइल की बात हम कर रहे थे, अभी 2 और नए देश आ चुके हैं, और अगर वहां पर सिविलियंस की क्षति होती है तो फिर कहीं ना कहीं ईरान वहां की सरकारों की ओर से भी टारगेटेड होगा। देखिए, 2 मिनट चाहूंगा मैं। सबसे पहले तो ये अमेरिका के 19 बेसेस हैं वहां पे मिडल ईस्ट के अंदर, और हर बेस में उसकी इक्विपमेंट एयरक्राफ्ट है, लेकिन जो घातक एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने जॉर्डन, इजराइल के अंदर और साथ में इराक, कतार और बहरीन में रखे थे। अब और यूएई ने कहा था कि वो नहीं यूज करेंगे, एयर स्पेस को नहीं देंगे, लेकिन वहां से रिफ्यूलर भी उड़ रहे हैं, वहां से दूसरे जहाज भी उड़ रहे हैं। तो ये कहना कि अगर सपोर्ट जहाज सपोर्ट देते हैं स्ट्राइक जहाज को, तो कहीं ना कहीं वो भी एक वॉर का पार्ट होता है। तो ईरान बहुत क्लियरली, ईरान ने कहा था कि वो उनके एयर बेसिस को टारगेट करेगा। तो एयर बेसिस में वो वाले टारगेट कर रहा है, वो वाली चीजों को टारगेट कर रहा है जहां पे अमेरिकन एसेट्स हैं। तो इसका मतलब है यूएई के साथ को टारगेट नहीं कर रहा, वो कतर को टारगेट नहीं कर रहा, वो टारगेट कर रहा है अमेरिकन एलिमेंट्स एंड एसेट्स। और कतर में एक चीज बता दूं कि यूएस की सेंट्रल कमांड है, 10,000 के करीब सोल्जर्स हैं, और वहां पे किसी भी समय 40 से 100 जहाज तक भी उस बेस में, अल उदैद बेस में रहते हैं। अब मैं आखिरी चीज कहना चाहता हूं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। चीन का 2021 में 25 साल की इनकी फ्रेंडशिप की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और रशिया के साथ है 2025 से 25 साल की, 20 से 25 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। लेकिन ये दोनों जो हैं खुद कूदेंगे नहीं, वो देंगे वेपन सिस्टम्स, इक्विपमेंट, एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट, और वो साथ में लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे और इंटेलिजेंस देंगे। खासकर जो ये कैरियर बैटल ग्रुप की इंटेलिजेंस है, वो चीन देगा उनको। चीन खुद भी युद्ध में नहीं कूदेगा, रशिया भी नहीं कूदेगा, क्योंकि इस समय वो यूक्रेन के साथ बिजी है। तो कहीं ना कहीं इस समय मॉरल सपोर्ट तो ठीक है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो ठीक है, वो तो दे ही रहे हैं, पर सबसे बड़ी चीज ये है कि जो इंटेलिजेंस होती है, अगर इंटेलिजेंस के लिए उसका एक बहल सर, उसका एक पहलू ये भी है कि जब निकोलस मादुरो को बड़े सैन्य ऑपरेशन के तहत उठाकर अमेरिका ले जाया गया था, तो बहुत देशों ने कहा था कि नहीं नहीं, हम निकोलस मादुरो के साथ हैं,
लेकिन किसी ने कोई मिलिट्री एक्शन लिए नहीं थे। बिल्कुल, और वही है मिलिट्री एक्शन। अभी भी रशिया, चीन या कोई उनको सपोर्ट में नहीं आएगा मिलिट्री एक्शन से, लेकिन उनको इंटेलिजेंस देगा, उनको वेपन सिस्टम देगा, उनको इक्विपमेंट देगा, उनको आर्म्स एम्युनिशन देगा। और साथ में एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक भी कैरियर, बैटल ग्रुप का एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, अगर एक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, सोचिए अमेरिका के लिए कितनी बड़ी हार होगी, कितना बड़ा। और ये हो सकता है, उनके पास तालाये है, उनके पास एंटी शिपिंग मिसाइल्स है, फास्ट अटैक क्राफ्ट है, वो ये जरूर हो सकता है। ये सर, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अमेरिका को किस लेवल पे नुकसान पहुंचेगा। लेकिन मीरा मैम, अमेरिका की तैयारी यूएसएस जेराल्ड के साथ, अब्राहम लिंकन के साथ पहले से ये नेवी के स्तर पर बिल्कुल है। एंड क्योंकि तो यूएस घेराबंदी मैम, वो घेराबंदी ईरान की कैसे की जाएगी, और क्या जो अभी हमले हुए ये सिर्फ ट्रेलर है, तो क्या इससे बड़ी पिक्चर आना बाकी है अभी मीरा मैम? ये जैसा बिल्कुल ये जैसे हमने पहले ही बात की कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, और जब ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है सो एवरीथिंग इज प्लान। ये बहुत सही तरीके से जो है ये प्लान होता है। और जब इजराइल जैसे हमने पहले भी बात की, यूएस और ईरान का डायरेक्ट, इट इज अ वेरी फार ऑफ एरिया, तो इस वजह से जब इजराइल बीच में आता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो या वो लैंड हो, यहाँ तीनों जगह से इस ईरान को इस हिसाब से कॉर्डन किया जा सकता है कि क्योंकि जो इसका रीजन है, जो इसका पूरा मोटिव है, वो बहुत क्लियर है कि चाहे वो खमेनी को हटाना हो या तो उसको न्यूक्लियर पावर बनने से रोकना हो। सो इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। वो पहले ईरान के अंदर उनके अंदर गृह युद्ध करने की पहले चेष्टा की, और वो जब थोड़ा सबसाइड हुआ तो ये ग्राउंड स्ट्राइक्स हुई है, एयर स्ट्राइक्स हुई है, और ये आगे भी होगी। मैम, जब आप बात कर रही हैं, एक बड़ी खबर आ गई है, सीरिया और लेबनान में भी धमाके हुए हैं। दमिश्क और सिदोन शहर में धमाकों की आवाज सुनी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जैसा कि ईरान ने क्लियर कर दिया था कि हम अमेरिकी बेसिस को नहीं छोड़ने वाले, ये उसका असर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इससे पहले बहरीन, यूएई, कतर, इजराइल और अब दो नए अलग अलग देश जहां पर अमेरिकी बेस थे। और जैसा कि बहल सर ने बताया कि बहुत सारे बेसेस यहां पर अमेरिका ने बना के रखे थे, और उन बेसेस को टारगेट करना ईरान का पहले से ही लक्ष्य था। और जैसे ही आप देखिए कि हमले शुरू हुए ईरान के ऊपर, वैसे ही जवाब दिया गया इजराइल को, वैसे ही जवाब अमेरिकी बेसेस को देना शुरू हो चुके हैं। सीरिया और लेबनान, ये दो और देश हैं जहां पर अलग अलग शहरों में धमाके हुए हैं। मैं आपको दर्शकों बताऊं, ईरान के पास मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा है। ड्रोन के मामले में काफी उन्नत है ईरान। वो कई दूसरे देशों को इससे मदद करता है, और ऐसे में जब बात उस पर है तो वो अपने अत्याधुनिक हथियारों के साथ इस वक्त जंग में डटा हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल हो, हाइपरसोनिक मिसाइलें हो, वो सारी मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा, वो ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगा। और वो जो इजराइल के साथ कुछ दिन की जंग हुई थी ईरान ने बता दिया था कि उसकी कुव्वत क्या है, वो कैसे पीछे नहीं हटेगा। जब कहता है तो वो लड़ने का मादा रखता है। ये उस दौरान जंग में कुछ दिनों में दिख गया था। तो सवाल ये कि फिर अगर अमेरिका कह रहा है कि आपको या तो मरना होगा या सरेंडर करना होगा, तो ईरान क्या करेगा? अगर सरेंडर नहीं तो क्या होने जा रहा है ईरान में? क्या सत्ता पलट होगा? क्योंकि इससे पहले ट्रंप बार बार ये कह चुके हैं कि हम सत्ता पलटेंगे, लोगों की आजादी, लोगों के लिए अच्छे दिन ईरान में आएंगे। ये इससे पहले क्लियर किया जा चुका है। तो क्या होने जा रहा है? हमले शुरू हो चुके हैं, और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तेहरान के धमाकों की तस्वीरें हैं। लेकिन इसके अलावा जो बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। अलग अलग देशों में जहां पर अमेरिकी बेस थे वो टारगेट किए गए। दमिश्क और सिदोन, लेबनान और सीरिया के शहर हैं, यहां पर हमले किए गए। और अभी तक खबर ऐसी नहीं आ रही कि अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है, या अमेरिका के फाइटर जेट्स कितना उससे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, या अमेरिकी सैनिक कितना प्रभावित हुए हैं। लेकिन हमले किए गए और एक सीधे मैसेज देने की कोशिश की गई है। बहल सर, ये सीधा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर हम कहते थे कि आपको नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। ईरान ने कम से कम ये शुरुआती स्तर पर ये जो हमले किए, इससे बताने की पूरी कोशिश की है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और आपने जितने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो बस उसको मैं यही कहना चाहूंगा कि जो 18 से 19 बेस हैं अमेरिका के, इजराइल है, और जो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स हैं, उनके ऊपर हमले जारी रहेंगे और ईरान ने रिटेलिएट करना, और जैसे हम पहले कह रहे थे स्केल एंड स्कोप जो है वो उतना ही रखेगा जिस हिसाब से उसके ऊपर हमले हुए हैं। लेकिन एक चीज की हमने बात नहीं की कि नतांस और जो इस्फहान और बुशार में जो हमला हुआ है, उसकी वजह से हो सकता है कि ईरान जो है वो डिमोनो पे भी हमला करे। डिमोनो इजराइल का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, तो हो सकता है आने वाले समय में एयर बेसेस जो इजराइल के हैं उनके ऊपर और डिमोनो के ऊपर करे। और आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो एक पूरा का पूरा नेटवर्क है वहां पे टनल्स का ईरान के अंदर, खासकर उत्तरी एरिया में जहां पे पहाड़ हैं, और इन टनल्स के अंदर सब लोग चले जाते हैं और छुप जाते हैं बंकरों में, चाहे उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है या मिलिट्री लीडरशिप है। तो जो हमले हुए हैं उसका आउटकम क्या होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। हाँ, ये जरूर है कि इस बार उनका फोकस IRGC पे है। अभी तक बैलिस्टिक मिसाइल पे उन्होंने हमले नहीं किए, उन्होंने एयर डिफेंस साइट्स पे हमले नहीं किए, और उन्होंने ड्रोन साइट्स के ऊपर या ड्रोन लॉन्चिंग एरियाज के ऊपर हमले नहीं किए जो अभी होंगे, और साथ में जो उनके पोर्ट्स हैं उसके ऊपर भी अभी हमले नहीं हुए जो आने वाले समय पे होंगे। सर एक खबर और आ रही है, अभी अपुष्ट है। सर फिलहाल बहुत शुक्रिया, इन हालातों पर नजर बनी हुई है, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बड़ी बात यह है कि अमेरिका बहुत खुलकर कह रहा है कि सत्ता परिवर्तन होगा ईरान के लोगों के लिए। जो अब तक ट्रेंड चलता आ रहा था, जो कट्टरपंथी सरकार चलती आ रही थी, वो दमनकारी सरकार अब एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो फिर क्या होने जा रहा है, अमेरिका कैसे ये सब कुछ एग्जीक्यूट करेगा? हमने ये भी देखा है कि निकोलस मादुरो को उठाकर ले गए थे उनके महल से या उनके घर से। ईरान के अंदर क्या होने जा रहा है, क्या ये हमले मैसेजिंग के लिए है या फिर ये आर पार की लड़ाई, इस पर नजर बनी हुई है। एक एक तस्वीर, एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अमेरिका ने लगातार हमले किए हैं, ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी। अमेरिका के बेस पर आपको बड़ी जानकारी बताई कि इजराइल, बहरीन, यूएई, कतर में यूएस बेस पर हमला हुआ, तो अब रिटेलिएशन भी ईरान की तरफ से लगातार जारी है। ईरान के निशाने पर अमेरिकी बेस है। सबसे बड़ी बात है कि पहले ये बात कही जा रही थी कि ईरान चुप नहीं बैठेगा, भले ही अगर आप डिफेंस लिहाज से देखें तो अमेरिका, इजराइल ज्यादा ताकतवर नजर आते हैं, लेकिन ईरान की जो स्ट्रैटेजी से पहले भी ईरान अपनाता रहा है, यानी कि एयरबेस पर टारगेट करना, वो इस बार भी जारी है। खबर ये सामने आई कि यूएई, कतर में यूएस बेस पर ईरान ने हमला किया। इजराइल, बहरीन में जितने अमेरिकी बेस है उन पर लगातार अटैक जारी है। अभी तक जो स्टेटमेंट सामने आए हैं वो ये कि ईरान पीछे नहीं हटेगा, और लगातार चर्चा चल रही थी। आपको याद होगा न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के लगातार यहाँ पर बातचीत का दौर भी जारी था, कई राउंड की बातचीत हो चुकी थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस बात का जिक्र किया था कि अगर उन पर अटैक होता है, यानी कि ईरान पर अटैक होता है, तो कई देश हैं जो कि इसकी जद में आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के ये तनातनी लगातार बढ़ती हुई, और अब नौबत एक बार फिर से जंग में मिडिल ईस्ट की आ चुकी है। और ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो ये बताती हुई कि गतिरोध किस कदर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है इस जंग से जुड़ी हुई कि अमेरिका, इजराइल पर ईरान ने अब पलटवार कर दिया और कई जगहों पर हमले की जानकारी सामने आ रही है। तो ईरान के सैन्य ठिकाने इजराइल के निशाने पर है, ये इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है। ब्रेकिंग न्यूज ये कि पश्चिमी ईरान में सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक IDF भी कर रहा है। तो लगातार जानकारी सामने आ रही है, चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका, लगातार स्टेटमेंट्स का दौर जारी है। लगातार आपने देखा कि किस तरीके से ये जो अटैक्स हैं वो बेहद तेज होते हुए पश्चिमी ईरान में सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, ये इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया है। दोनों ही तरफ से ये तैयारियां जो कि पहले से ही कर ली गई थी, और सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर के पहले से ही कहा जा रहा था कि ये हमला हो सकता है अमेरिका की तरफ से। मेजर जनरल अनुज माथुर इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर एक पहलू को समझें। अनुज सर, सबसे अहम सवाल ये है कि अब ये जो गतिरोध है, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान की जो स्ट्रैटेजी है, जो लगातार एयरबेस को अटैक कर रहा है अमेरिका के, अब ये तनाव आपको मिडिल ईस्ट में किस तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है? सर आप म्यूट हैं, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी माय फॉल्ट। देखिए, जो तनाव है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये हमला होना था, ये अवश्यंभावी था। जिस प्रकार का जो बिल्डअप अमेरिकन फोर्सेस ने यहाँ किया हुआ था, जिस प्रकार से उन्होंने अपने जो बेसिस हैं उनको रीएडजस्ट किया था, कई जगह से उन्होंने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करके और वहां पर उसको रीइंस्टेट करके वहां पर किया था, तो ये तो निश्चित था कि या तो ईरान
बाध्य हो जाएगा उनकी पूरी शर्तें मानने के लिए, या फिर वो उनको हमला करेंगे। अब ये बात निश्चित हो गई है कि उन्होंने इस बात को, जब तक वो रीजनेबली कन्विंस्ड नहीं होंगे अमेरिकन कि उन्होंने उनकी शर्तों पर शर्तें मानी हैं, शर्तों के ऊपर, तो ये मुझे रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक दो चीजें हमें समझने की जरूरत है इसमें, जो दूसरे लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट, अभी रशिया का स्टेटमेंट ऑलरेडी आ गया है कि ट्रंप का सही रूप सामने आ गया, और चाइना भी लगातार, तो ये जो बाहर वाले लोग भी इसमें जो हैं शामिल होने की संभावना बन रही है। ये लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व मुझे लगता नहीं होंगे, लेकिन लगातार ये सपोर्ट देते रहेंगे ईरान को। और ईरान ने ऑलरेडी जो बात उन्होंने कही थी युद्ध से पहले कि ये युद्ध जो है उनके ऊपर हमला हुआ तो ये कोई 1-on-1 नहीं होगा, ये रीजनल वर्ल्ड वॉर में तब्दील होगा, और वही हो चुका है ऑलरेडी। और 9 देशों पे 9 देश इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गए हैं। समंदर से अब्राहम लिंकन से इनके ऊपर अटैक हुआ है, इराक से फाइटर जेट छोड़ करके इनके ऊपर आए हैं। मेरा ये मानना है कि ये इस बात का यकीन करेंगे कि कम से कम रजीम चेंज को इफेक्ट किया जाए ईरान के अंदर। खामनेई के दिन मुझे लगता है नजदीक आ गए हैं, और रजीम चेंज को वो करके मानेंगे। दूसरी बात यह है कि वो लोग वहां पर, जिससे मोसाद का स्टेटमेंट आया है, और मोसाद के अलावा जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर का नेतन्याहू का स्टेटमेंट आया है, उसमें वो कहीं ना कहीं जो ईरान के जो डिससेटिस्फाइड जो उनका जो फैक्शन है, जो कि खामनेई की इस डिक्टेटोरियल एटीट्यूड से परेशान है, उसको कहीं ना कहीं वो एक्टिवेट करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस प्रकार जो हमले हुए हैं वो लगातार चलते रहेंगे। ऐसी सिचुएशन में जब कई सारे ऐसे मुल्क हैं जो कि ईरान के समर्थन में आए हैं, चाहे वो चाइना हो या फिर रशिया जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल होगा कि इतनी जल्दी अमेरिका जो चाहता है रिजीम चेंज करना, वो इतनी जल्दी क्या कर लेगा? नहीं, देखिए आपको मैं एक चीज और बताऊं, रिजीम चेंज करने का मतलब खामनेई का हटावा नहीं है। जो खामनेई है वो एक विचारधारा को व्यक्त करते हैं। अगर वो उनके हटने के बाद उन्हीं का कोई उत्तराधिकारी आ गया जिसके प्रति आईआरजीसी उतनी की उतनी लॉयल है, और जो उन्हीं विचारधारा के ऊपर आगे बढ़ता रहा कि इजराइल को रहने का हक नहीं है, और न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे, मिसाइल प्रोग्राम को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे, तो इसमें अमेरिका का मकसद सर आपको यहाँ पर रोक रही हूँ क्योंकि एक बड़ी खबर मिल रही है, लगातार अपडेट्स आ रहे, एक बार वो अपने दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। इजराइल के हमले के बाद ईरान में अलर्ट है, ईरान में स्कूल और यूनिवर्सिटीज बंद कर दिए गए हैं। तो आप देखिए दोनों तरफ से तैयारियां हैं। खबर तो ये भी सामने है कि ईरान ने बकायदा 400 मिसाइलें दागी हैं। दूसरी तरफ इजराइल जो कि पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा, अमेरिका का भी साथ है, और अमेरिका जो कि लगातार इस बात की मुखालफत कर रहा था कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं कर सकता, और इसको लेकर के आपने बीते कई दिनों से स्टेटमेंट्स भी सुने होंगे, चाहे वो ट्रंप हो या फिर जेडी वेंस हो। और अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लगातार हालात बने हुए एक दूसरे पर आक्रमण, और इस सिलसिला बदस्तूर जारी से पहले भी मिडिल ईस्ट में अगर बात की जाए तो अमेरिका के कई जेट्स जिनकी तैनाती यहां पर कर दी गई थी, और इसके बाद से यह एंटिसिपेटेड था कि कभी भी अमेरिका की तरफ से हमला किया जा सकता। और इसके बाद आज के दिन की ये सबसे बड़ी खबर आ गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह हो जाता है कि दुनिया भी दो हिस्सों में बढ़ती हुई दिख रही है। कई सारे ऐसे मुल्क हैं जो कि ईरान के समर्थन में आ चुके हैं, कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि लगातार इजराइल को बैक कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है वो यकीनन बताती है कि किस तरीके से धमाकों से तेहरान इस वक्त दहल उठा है। और न केवल तेहरान बल्कि ईरान के कई बड़े ऐसे शहर हैं जो कि न्यूक्लियर साइट के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उन पर भी अटैक यहां पर इजराइल की तरफ से किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार ये जो जंग है वो कहां जाकर थमेगी, ये सवाल बना हुआ है। और उससे अपनी बात आप कंप्लीट कीजिएगा। और अब आगे सूरत हाल क्या बन सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज आपको लग रही हैं यहां से? मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा था कि जो हमलों के, जो आपने अभी बताया टारगेट्स के बारे में, टारगेट इतने सूटेबली सिलेक्ट किए गए हैं। ये जो हमला था, इस हमले की तैयारी मुझे लगता है महीनों से चल रही थी, और ये महीनों से जो तैयारी चल रही थी उनको एग्जैक्टली पता था कि किस समय कहां पर किस हथियार से हमला करेंगे, और इन्होंने आज का दिन चुन करके वो किया। इन्होंने सबसे पहले उनके एयर डिफेंस रिसोर्सेज जो भी छोटे मोटे थोड़े बहुत हैं, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रिसोर्सेज को इन्होंने सप्रेस किया। उसके बाद इन्होंने एक सेट इनका पैटर्न था कि इनकी ईरान की लीडरशिप को अटैक किया जाए, आईआरजीसी की टॉप हायरार्की को अटैक किया जाए, साइंटिस्ट को, जो कि पिछली बार भी इन्होंने किया था, न्यूक्लियर साइंटिस्ट पे ऊपर हमला किया जाए, और इस्फहान हो या फोर्दो हो या और कोई जो न्यूक्लियर की फैसिलिटीज है उन पे हमला हो, और मिसाइल प्रोग्राम, मिसाइल साइलों के ऊपर हमला हो। और एग्जैक्टली उसी प्रकार का हमला
एक और बिग ब्रेकिंग मिल रही है। बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस पर मिसाइल से ईरान ने अब अटैक कर दिया। देखिए अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। बड़ी खबर है, लगातार हमले लगातार जारी, और जो सबसे बड़ी बात है और जो ईरान पूर्व में भी करता रहा है, नेवल बेस को निशाना ईरान की तरफ से बनाया गया है। ये अमेरिकी नेवल बेस है जिस पर मिसाइल से अटैक किया गया, और जो तस्वीरें सामने आ रही है आप देखिए किस तरीके से इस वक्त दोनों जगहों पर हालात बने हुए हैं। और जिस बात का जिक्र अनुज सह हम लगातार कर रहे थे, और ईरान ने भी पहले ये बात कही थी, वहां के विदेश मंत्री भी कहते हैं कि अगर जंग के हालात बनते हैं, अगर अमेरिका हम पर अटैक करता है, तो सिर्फ 2 कंट्रीज नहीं है जो कि इसमें प्रभावित होंगी, कई मुल्क इसकी जद में आएंगे। तो वही उन्होंने कहा था और उसको करके दिखाया। अभी मैं यही बताता कि 9 देश जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं। यूएई पे हमला हो चुका है, कतर पे हो चुका है, बहरीन पे हो चुका है, कुवैत में हो चुका है, इजराइल के ऊपर हमला हो चुका है, ये जॉर्डन पे उन्होंने हमला किया है। ये तमाम ये उन्होंने पहले ही कह दिया था। और इसी वजह से आप देखिए जो पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से अमेरिका ने अपने बेसिस को रीएडजस्ट किया है, उनमें से कई जगह से अपने ट्रूप्स को वापस विथड्रॉ किया है, कहीं स्ट्रेंथ बढ़ाई है, कहीं एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट उन्होंने एक्स्ट्रा किए। तो ये तमाम चीजें जो अभी ईरान कर रहा है वो तमाम एंटीसिपेटेड थी। इनको इन्होंने वॉर गेम करके रखा हुआ था, और उन वॉर गेम के हिसाब से इनको एग्जैक्टली पता था कि यहां पर हमला आएगा, और इससे बचने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे, क्या वेपन सिस्टम हमारे पास होने चाहिए, और वो तमाम चीजें उन्होंने शुरू से रख करके रखी हुई थी। जिस प्रकार का एयर डिफेंस उन्होंने यकीन किया कि इजराइल में और उनके अपने सारे एसेट्स में होगा, वो देखिए सबसे बड़ी बात आपको हमको समझने की है।